हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप ऑलरेडी काफ़ी सारी स्ट्रोक की वीडियोस देख चुके हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट ट्रेनिंग की। गेट ट्रेनिंग मतलब चलने की ट्रेनिंग, चलने की प्रैक्टिस। क्योंकि बहुत से कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि चल नहीं पाते हैं, जिनको फालिश का अटैक आया है, अधरंग हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, स्ट्रोक हुआ है। वो पेशेंट्स बहुत तो बेड रिडन होते हैं, जो बेड पे ही रहते हैं, बेड से उठ भी नहीं पाते, अपना हाथ पैर भी नहीं हिला पाते। सब अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। कुछ खुद से बैठ पाते हैं लेकिन खड़े नहीं हो पाते, कुछ खड़े हो पाते हैं लेकिन वॉक करने में प्रॉब्लम है, गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं बनता। तो आज मैं बात करने वाली हूँ गेट ट्रेनिंग की। ये आप प्लीज 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 सुपरविजन में ही करिएगा, अकेले मत करिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आप कुछ चल सकते हैं या किसी के सपोर्ट के साथ चल सकते हैं, तभी आप करिएगा। हर चीज स्टेप वाइज होती है, अपने आप से मत करिएगा। पहली जो एक्सरसाइज है वो है मार्चिंग इन प्लेस, अपनी ही जगह पे खड़े होके मार्च करना। ठीक है, मार्चिंग करो। ये मार्चिंग खड़े होके करनी है। हाँ, 10 से 15 बार कोशिश करनी है करने की। ये पहली एक्सरसाइज है गेट ट्रेनिंग की, मतलब जो चलने की ट्रेनिंग है उसकी। सपोर्ट लिया हुआ है इन्होंने आगे, थोड़ा सा सपोर्ट लेके करोगे तो इजी रहेगा। तो इससे ये हेल्प मिलेगी कि आपका जो पैर है उसकी जो ताकत है वो बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, इंड्योरेंस बढ़ेगी, आपको चलने में हेल्प होगी। जब चलना शुरू करना है उससे पहले करनी है ये एक्सरसाइज, खड़े होके मार्चिंग करना। इससे चलने में हेल्प मिलेगी। ध्यान ये रखिए कि घुटने जो है वो एक कंफर्टेबल हाइट पे उठाएं, बहुत ज्यादा ऊपर ना ले जाएं, एंड आराम आराम से एक स्टेडी पेस पे करें। ऐसा नहीं कि जल्दी 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 फटाफट खत्म कर लिया या बहुत धीरे कर रहे हैं। ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है वो है साइड स्टेपिंग। अगली एक्सरसाइज के लिए ऐसे साइड टू साइड चलना है। सपोर्ट ले सकते हो अगर जरूरत है, इनको जरूरत नहीं है इसीलिए ये सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, काफी दिन से कर रहे हैं। क्योंकि आप चाहो तो सपोर्ट लेके कर सकते हो साइड टू साइड वॉकिंग। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारा हिप है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, थाई मसल्स स्ट्रेंथन हो जाती हैं, एंड आपका जो साइड टू साइड का बैलेंस होता है ना वो बेटर हो जाता है। ठीक है, साइड साइड में आपने चलना है, सपोर्ट भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सपोर्ट नहीं लेना, वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान ये रखें कि धीरे धीरे स्टेप लेना है एंड पैर अच्छे से फर्मली रखना है, क्योंकि साइड बाय साइड चल रहे हो तो गिरने का चांस बढ़ जाता है। और थोड़ा सा घुटने को बेंड भी करना है, जैसे हम स्टेप लेते हुए करते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है उसका नाम है स्टेप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। वो एक्सरसाइज ऐसे करनी है, एक पैर आगे रखना है, फिर वापस उसको पीछे रखना है। हाँ, जो ठीक वाला पैर है उसको अपनी ही जगह पे रखो, उसको नहीं हिलाना है। हाँ, उसको अपनी ही जगह पे रखो, बस ये आगे और फिर पीछे। ये वॉकिंग में हेल्प करता है, इसीलिए वॉक करने से पहले ही एक्सरसाइज करानी है। अच्छा, धीरे करना। हाँ। इस एक्सरसाइज से आपका जो वॉकिंग कंट्रोल है वो बेटर होगा, कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, एंड मूवमेंट में कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप खड़े होके पैर को आराम से आगे और पीछे रख पाओगे तो आपको चलने में इजी लगेगा, बेटर लगेगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं एंड सपोर्ट को पकड़ के रखना है। जैसे इन पेशेंट ने भी सपोर्ट को आगे पकड़ के रखा है ये मूवमेंट करते हुए, नहीं तो गिरने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो वॉक करने से पहले ये वाली एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे कि वॉकिंग हमारी बेटर हो जाएगी। अगली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए एक ब्लॉक चाहिए होगा हमें, एक स्टूल चाहिए हो सकता है, या अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप अपने घर की जो सीढ़ी होती है ना उस पे भी कर सकते हैं। जो सीढ़ियां होती हैं घर की, जो पेवमेंट वाला थोड़ा सा चौड़ा रास्ता है, वहां से खड़े होके जो पहली सीढ़ी है उस पे कर सकते हैं इजीली। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको एक स्टूल लेना है। ठीक है, जो ठीक वाला पैर है पहले वो रखा, फिर इफेक्टेड पैर रखा। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। पैर कर रहा हूँ। हाँ,
आराम से, आराम से करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना। ठीक है, आप आगे आ जाओ, सामने आ जाओ सपोर्ट करने के लिए। सामने से सपोर्ट लोगे तो ठीक रहेगा। दोनों हाथ का सपोर्ट लो, एक हाथ का नहीं। हाँ ठीक है, इस तरीके से 10 बार करना है। तो ये आपको हेल्प करता है फुट कंट्रोल में, आपकी कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस में, ड्यूरिंग द स्टेप अप मूवमेंट। जैसे आप सीढ़ी चढ़ना उतरना शुरू करते हैं धीरे धीरे, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करता है। कोशिश ये करनी है कि आपको जो अपना पैर है वो बहुत जेंटली रखना है ब्लॉक पे, और अवॉइड करनी है स्टॉम्पिंग की। एकदम झटके से आपने जोर से पैर रख दिया फिर एकदम झटके से उतर गए, वो आपको अवॉइड करना है। आपको बहुत आराम से प्यार से पैर रखना है सीढ़ी पे, और बहुत आराम से उतरना है, झटका नहीं देना है। ठीक है, अगर घर में कोई स्टूल जैसा चीज हो तो आप उस पे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो जो स्टूल है उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैर रखा और वो स्टूल हिल गया या बिल्कुल गिरने को हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, और ये आई थिंक आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी आज के लिए, जो कि है टैंडम वॉक। नॉर्मल वॉकिंग करनी है सपोर्ट के साथ, बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं अगर आप केपेबल हैं तो। ठीक है, ऐसा मत करना कि मन में सोचो कि नहीं मैं तो चल सकता हूँ हमेशा से, तो अब मैं दोबारा चल पड़ूंगा। गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, कोई फायदा नहीं है। आराम आराम से धीरे धीरे सपोर्ट के साथ वॉक करो, धीरे धीरे फिर सपोर्ट हटा के वॉक करना। ठीक है, एक्सरसाइज है वॉकिंग, एड़ी रखी फिर पंजा। हाँ, नॉर्मल वॉक करो, लेकिन वॉक करने का तरीका ये है कि एड़ी रखी और फिर पंजा रखा। हाँ, घुटने नहीं मोड़ने, घुटने नहीं मोड़ने, एड़ी रखनी है और पंजा रखना है। नॉर्मल वॉक करना है, नॉर्मल वॉक करना है। हाँ, इतना आगे नहीं रखना पैर। नॉर्मल कैसे चलते हो, नॉर्मल चलो। हाँ, एड़ी फिर पंजा। बेटर ये रहेगा कि आप शीशे के सामने खड़े हो कि ये वॉकिंग करें, कि आपको दिख सके कि आपका पैर ठीक जा रहा है कि नहीं, पहला। दूसरा ये है कि आपको पहले एड़ी रखनी है फिर पूरा पंजा रखना है, एड़ी रखनी है फिर पूरा पंजा रखना है, इस तरीके से वॉक करना है। ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी बैलेंस में, पोस्चर में और गेट की स्टेबिलिटी में। ध्यान ये रखें कि आप अपनी जो आईज है उसको सामने ही फोकस करके रखें, और जो हील है वो डायरेक्टली दूसरे पैर के सामने ही प्लेस करें। ठीक है, बहुत आराम आराम से वॉक करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई और डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, कोई और वीडियो या कोई एक्सरसाइज नहीं समझ में आ रही है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपकी किसी तरीके से कोई हेल्प कर पाऊँ तो ज़रूर मुझे मौका दीजिएगा।